नमस्कार, आप देख रहे हैं जय भारत 24 न्यूज। मैं दीपक शुक्ला। आपको हम बताए जैसे इसके पहले भी हमने खबर एक प्रकाशित किया था जो कि बेदौली ग्राम सभा का ये मेजा थाना अंतर्गत लगता है और हमारी मौजूदगी वही दुबे परिवार में है जिस दुबे परिवार के ऊपर जो है गंभीर आरोप लग रहा था कि रास्ते को लेकर के विवाद करते हैं और जो महिलाओं को जो है अभद्र गालियां देते हैं। आखिर पूरी सच्चाई क्या है इसका जो है जय भारत 24 न्यूज जब बेदौली ग्राम सभा पहुंचती है, दुबे परिवार से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है तो सच्चाई जो है कुछ और ही बयां कर रही है। हमारे साथ वही दुबे जी मौजूद हैं और हम दुबे जी से जो है खास बातचीत करेंगे। आखिर सच्चाई क्या है जो इनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, आखिर कहाँ तक सही है। हमारा काम है सच्चाई दिखाना, इसलिए हम सच्चाई आपके सामने पेश करेंगे और कमेंट में जो है आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जरूर बताइएगा कि दुबे के साथ किस तरह का जो है इंसाफ होना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राम द्विवेदी है। कहाँ के रहने वाले? मैं ग्राम सभा बेदौली का रहने वाला हूँ और भारतीय वायुसेना का रिटायर्ड वारंट ऑफिसर जी। अच्छा, आप थाना क्या लगता है आपका? थाना मेरा मेजा लगता है। आपके ऊपर जो दुबे जी मिश्रा जी के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि आप जो है रास्ता कब्जिया रहे, जमीन को लेकर के विवाद चल रहा है, औरतों को जो है अभद्र भद्र गालियां दे रहे हैं, कहाँ तक सही है? ये सब निराधार आरोप है। अच्छा, निराधार, इसमें कतई सच्चाई नहीं। रास्ता ये मेरा ही है, मेरी जमीन है जी। मेरी जमीन पे हम जबरदस्ती कब्जा करके वहाँ पर गाड़ी खड़ी कर देते हैं, वहाँ पर पशु बांध देते हैं, वहाँ पर नाद रख देते हैं और बोलने पर झगड़ा झंझट पर आमादा हो जाते हैं। इसके अलावा ये औरतों को आगे करके खुद भाग जाते हैं। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं औरतों को आगे पहले किया जाता है कि जो मर्द हैं औरत से ना लगे जी। तो कहीं ना कहीं जो आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है क्या निराधार है? निराधार है, टोटली निराधार है। इसमें जरा सा भी सच्चाई नहीं है। इवन पुलिस की उपस्थिति में ये खुद भाग जाते हैं, वहां से पुलिस की उपस्थिति में भाग जाते हैं और औरतों को आगे कर देते हैं और सारा झगड़ा झंझट पर आमादा रखते हैं इनके परिवार। अच्छा, तो ये बताइए तो आपको शासन प्रशासन से किस तरह की जो है शासन प्रशासन की पहली बात तो मेरा मुकदमा चल रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि कोर्ट में जो है ये मामला पहुंच चुका है, कोर्ट में विचाराधीन भी है। कोर्ट में मामला 135/98 जी 98 से चल रहा है जी। 98 से चल रहा है। उसके बाद 2012 में एक पक्षी निर्णय मेरे पक्ष में हुआ। मेरे पक्ष में 30 फीट मेरे घर से पूरब और 48 फीट खड़ंजा रोड से दक्षिण की तरफ मेरे को मिला हुआ है जी। तो मतलब जो द्वारा, लेकिन वो रास्ता भी ये मेरा ब्लॉक कर दिया, जबकि इन्होंने अपने प्रतिवाद में खुद इस चीज को एक्सेप्ट किया है कि 10-12 फीट का सार्वजनिक रास्ता हमेशा से मौजूद है। इसके बावजूद उसी रास्ते में एक कभी गोबर रख देंगे, कभी गोबर की डलिया रख देंगे, कभी ट्रैक्टर और एक जीप खड़ी और कार खड़ी कर देंगे, मोटरसाइकिल भी खड़ी कर, आने जाने का रास्ता हमेशा अवरुद्ध रहता है। इसके संबंध में मैंने कई बार सूचना मेजा पुलिस से मदद लेने की आपने कोशिश की है? जी हाँ, मैं न्यूमरस एप्लीकेशन दे चुका हूँ जी। यहाँ भी दे चुका हूँ, मैंने कमिश्नर को भी एप्लीकेशन दिया है, एसपी जमुना पार्क के पास्ट में दिया हुआ है एप्लीकेशन। मेरे पिता, ये मुकदमा आज से नहीं है, मेरे पिताजी ने कितनी एप्लीकेशन दी, सारे एप्लीकेशन मेरे पास हैं। और इन्होंने जमीन खरीदी है, सदानंद के पुत्र राम कैलाश से जमीन खरीदी है और जमीन इन्होंने केवल 2 लाखा खरीदी है। 4 लाखा इन्होंने और सूर्यकांत शुक्ल दोनों ने मिलाकर खरीदी है और ये अधिकार पूरे पर दिखा रहे हैं अपना। अच्छा, ये टोटली फर्जी है। एक शासन प्रशासन और कानून सबको गुमराह कर रहे हैं एंड दैट इज वेरी बैड पार्ट ऑफ इट जी। तो ये बताइए तो आपको जो है पुलिस प्रशासन से मदद मिल रही है कि नहीं? पुलिस प्रशासन के पास जब भी जाते हैं, पुलिस प्रशासन इनको बुलाई थी, इन्होंने पुलिस के सामने एक्सेप्ट किया था कि मैं रास्ता खाली कर दूंगा, लेकिन ये वहां से आने के बाद फिर अपने ही चलाने लगते हैं, सोचते हैं मेरा कोई क्या कर लेगा और शेरे पुस्त मुझे बता रहे हैं। 4 महीने से मैं दौड़ रहा हूँ इस संबंध में। इन्होंने अभी रिसेंटली वहां पर मिट्टी पाट करके ऊपर खंडा बिछा दी, ईंटा बिछा दिया है, जिससे मेरे आने जाने का रास्ता अवरुद्ध है। आप रास्ता वहां खुद भी देख सकते हैं, आप फोटोग्राफ ले सकते हैं। देखिए, वही दुबे थे जिनके ऊपर आरोप लग रहा था। चाचा जी ने है पूरी सच्चाई का खुलासा करें
किए हमारे साथ, हमने इनसे जो है कांटेक्ट करने की कोशिश किए थे मगर इनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया था। मगर हम कांटेक्ट करते करते जो है लास्ट में जे भारत 24 न्यूज इसका जो है सच्चाई जानने के लिए बिदौली ग्राम सभा पहुंचती है और सच्चाई कुछ और ही बयान हमारे साथ एक भैया हैं, और उनसे भी बात करेंगे। एक सेकंड में आपका समय और लेना चाहूंगा। ड्यूरिंग मुकदमा मुझे एडीजे से स्टे ऑर्डर मिला हुआ है। इसके बावजूद उन्होंने जबरदस्ती मकान कंस्ट्रक्ट कर लिया और मुझे सीमित कर रखे हैं। सीमित कर रहे हैं कि आपका रास्ता भी रोक देंगे, आपका 3 जगह रास्ता है जाने के लिए। मेरे 50 रास्ते हों, इनसे क्या प्रयोजन है? इनसे बिल्कुल। मैंने बगल वाली जमीन किसी से ली है, दोनों साइड मेरे बगल वाली जमीन दूसरे की थी, मैंने खरीदी है। तो इसका मतलब वहां मुझे रास्ता मिल रहे थे तो अपना पुराना रास्ता मैं छोड़ दूं? ये इनकी गुंडागर्दी इनकी है कि मेरी है? इस पर प्रशासन जांच का विषय है। प्रशासन इसकी जो है जांच करे, उसके बाद जो भी इसमें दोषी पाए जाते हैं उनके ऊपर। मैं हमेशा एप्लीकेशन में यही लिख के दिया हूँ, कोर्ट जिसको देगा वो लेगा। अगर कोर्ट मुझे देती है तो मैं लूंगा, इनको देती है तो ये लेंगे। लेकिन बीच में स्टे ऑर्डर के दौरान एक कुछ न कुछ खुराफात करते रहते हैं। अच्छा, हमारी फैमिली को तंग करते रहते हैं। कभी गड़ासा दिखाते हैं, कभी बल्लम दिखाते हैं, कभी हमारे घर में कोई नहीं रहता तो चढ़ाते हैं। ये इनकी आदत केवल जान माल का भी जो है जान माल का खतरा है। इसकी रिपोर्ट मैंने कई बार दी है, एक बार नहीं, मैंने कई बार इसकी रिपोर्ट करी है जी। लेकिन ठीक है, चल रहा है। जान माल से धमकी भले दिए हैं लेकिन कभी मारे नहीं है, ये मैं कह सकता हूँ। जान माल की धमकी भले दिए हैं लेकिन मारे नहीं थे जी। लेकिन मुझे डर लगता है कि कहीं ऐसा है, इसलिए कि मेरे घर में कोई रहने वाला नहीं है जी। मैं भी बाहर रहता हूँ, मैं नैनी मकान बनवा के रहता हूँ, मेरे भाई भी यहाँ नहीं रहते, तो केवल औरतें रहती है। एक बूढ़ी माँ रहती है और एक मेरे छोटे भाई की औरत रहती है जी। और छोटे छोटे बच्चे रहते हैं जी। देखिए हमारे साथ एक और भैया, उनसे भी बात करेंगे। भैया कहाँ तक जो है सच्चाई है? ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये दबंग खुद है, इनका पैसा है। ये बराबर दूसरों की जमीन हथियाना चाहते हैं। 40 साल से ये हमारे बगल में एक सुरेश चंद्र प्रयासी जी हैं, वो ये दूसरे गांव से आके यहाँ रहना शुरू किए। उनको मार के, उनके घर में छोटे छोटे बच्चे थे, उनको मारा पीटा, उनकी पूरी जमीन इन्होंने पीछे के साइड की हड़प ली। जैसा कि आपको भी बताया गया कि 4 लाख की जमीन इन्होंने 2 लोग मिलकर लिए, तो जितना उनको चाहिए उतना ही इनको चाहिए बराबर। उसके बाद उस जमीन की चौहद्दी लिखी गई है जी। तो चौहद्दी में मेरा है, श्यामा प्रसाद दुबे का जी, तो उतना ही इनको चाहिए। तो उनके पीछे सुरेश चंद्र प्रयासी की भी जमीन इन्होंने हड़पा। अभी फिलहाल मतलब 4-6 महीने पहले की बात है कि बगल में अपने भाई कृष्ण मोहन मिश्रा जी, उनकी भी जमीन इन्होंने हड़प लिया। उसका देखिएगा, मैं आपको उसका मुकदमा नंबर या जो धाराएं लगी है। इनका काम ही यही है, गरीबों का जो है जमीन कब्जा करना, उसके बाद मुकदमा कराना। बिल्कुल इनका पेशा है ये। मतलब सरहंगई गुंडई करके ये दूसरे को डरा के धमका के औरतों को आगे करके और औरतों से मारपीट करा के दूसरे की जमीन को हड़पना इनका पेशा है। तो आप क्या चाहते हैं शासन प्रशासन से? आपको किस तरह की मदद? शासन प्रशासन और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ से यही गुजारिश करना चाहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों के ऊपर मतलब पूरी जांच पड़ताल हो। जांच पड़ताल के बाद जो उचित कार्रवाई हो वो उचित कार्रवाई करें। और हम इस प्रकरण में 4 से 5 महीने से परेशान हैं जी। और ये हमको इतना परेशान कर दिए हैं कि हम क्या बताएं। अभी कोर्ट में भी मामला है। कोर्ट में भी मामला है। जब कोर्ट में मामला है तो फिर पुलिस प्रशासन या तो मीडिया इसमें क्या कर सकती है? नहीं, पुलिस प्रशासन मीडिया वही कर सकती है जो सच है वही दिखाएगा, वही बताएगा जी। लेकिन इनको किसी को मानना नहीं है। पंचों के द्वारा भी पंचायत 2-4 बार हुई है, वो पंच के माध्यम से पंच भी जाते हैं, पंच बोलते हैं, सारी चीजें होती हैं। लेकिन उसके बावजूद इनको न पंच का मानना है, न प्रशासन का मानना है, न कोर्ट का मानना है। ये अपने आप को सुप्रीम कोर्ट समझते हैं। ये समझते हैं कि जो मैं बोलूंगा वही सही है। आज भी आप देखिए कि हमारे जमीन में ये अपने छत का पानी गिरा रहे हैं और रोकने पर लाठी डंडा गरासा लेके दौड़ाते हैं, महिलाओं को आगे करते हैं कि जिससे कि दूसरा मुकदमा बने और हम लोग को फंसाया जाए। बाकी आप गांव में भी पता कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति अगर बोल देगा तो जो सजा हमको सरकार देगी या प्रशासन देगा हमको मंजूर है। देखिए यही थे वो दुबे परिवार जिनके ऊपर आरोप लग रहा था और हम आपको जो है